अच्छा देखो, ये हमारे पास मार्कोव चेन है। इसमें ना दो किस्म के हमारे पास होते हैं ना। एक हमारे पास तो सिंपल मार्कोव चेन होता है और एक स्पेशल केस होता है। उसमें ना एब्जॉर्बिंग कंडीशन होती है ना, उसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब पहले हम ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असल में करना क्या होता है, तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं। पहला वो हमें कहते हैं कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना होता है आपने, और दो आगे जो होती हैं ना वो कंडीशंस होती हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर आपने बना लिया ना तो आगे आपका काम सारा सही होता है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, देखो हमारे पास ना कंडीशन गिवन है कि स्टूडेंट, तीन किस्म के स्टूडेंट है, हाई, मीडियम और लो, ठीक है। हमें क्या कहते हैं कि ये लिखा हुआ है पढ़ना, ठीक है। हमें क्या है कि हाई जो है वो उसकी वैल्यू हाई ही रहती है 0.8 पे। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग 0 पॉइंट, ये वाला कॉलम हमारा हाई का होगा, ये हमारा मीडियम का होगा, ये लो का होगा, ठीक है। तो पहले पे हमारे पे लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि हाई जो है वो हाई पे ही रहता है 0.8 पे। तो 0.8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहले ना एक कॉलम पूरा करेंगे फिर दूसरा बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी देखो, मीडियम परफॉर्मिंग स्टूडेंट बिकम्स हाई, मीडियम वाला जो है हाई हो जाता है 0.1 पे। तो 0.1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा आता है लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट बिकम्स हाई, लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट हाई कब होता है 0 पे। तो 0 यहाँ आ जाएगा, हमारा हाई का कॉलम पूरा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे मीडियम का। हाई स्टूडेंट जो था कब मीडियम पे आता है 0.2 पे। तो 0.2 पे हमारे पास मीडियम पे आ गया, ठीक है। फिर दूसरा देखो, जो मीडियम वाला स्टूडेंट होता है रिमेन्स मीडियम विद द वैल्यू ऑफ 0.6। तो 0.6 इधर आ गया, ठीक है। और लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो होता है वो हमारे पास बिकम्स मीडियम विद द वैल्यू ऑफ 0.4। 0.4 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, ये देखो अब हमारा मीडियम का पूरा हो गया। अब हम लो का देखेंगे, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है कि जो हाई स्टूडेंट है ना वो लो पे फॉल नहीं करता, ठीक है। तो मतलब वो आएगा ही नहीं, तो उसकी जगह हम ज़ीरो डाल देंगे, ठीक है। सेकंड देखो, हमें कहता है कि मीडियम वाला जो बच्चा है वो फॉल करता है लो पे वैल्यू ऑफ 0.3। तो 0.3 इधर आ गया। और थर्ड पे लिखा हुआ है कि जो लो वाला बच्चा है ना वो रिमेन्स एट लो विद 0.6। तो 0.6 इधर आ गया, ठीक है। अभी हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गया। दूसरी चीज़ हमें बनानी होती है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर। वो कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इनिशियली शुरू में हमारे पास 50 बच्चे जो थे वो हमारे पास हाई थे 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 को हाई में लिख देंगे क्योंकि पहला हमारा 50 था, ठीक है। 40 जो थे वो हमारे पास मीडियम थे, मीडियम हमारा दूसरा कॉलम था, दूसरे में लिख दिया। और 10 हमारे पास थे लो परफॉर्मिंग, तो हमारे पास लो परफॉर्मिंग आ गए 10, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गया, ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर, ठीक है। अब आगे आसान काम हो जाता है, ठीक है। अब देखो उसने कहा था कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाओ, तो हमने बना दिया, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अमंग हाई, मीडियम एंड लो परफॉर्मेंस आफ्टर 2 सेमेस्टर। अब हमने ना उनकी जो वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि कौन हाई में था, कौन लो में था, कौन मीडियम में था, वो हमने बतानी है सेकेंड सेमेस्टर के बाद। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो हम लिखते हैं स्टेप 2 आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स नॉट गिवन है ना, ये जो गिवन इसको हम एक्स नॉट कहते हैं इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्स नॉट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। एक्स नॉट यहाँ पर लिखा, ट्रांजिशन मैट्रिक्स इधर लिखा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पहले 0.8 के साथ होगा, बीच में प्लस आएगा, 40 0.1 के साथ होगा, बीच में प्लस आएगा, 10 0 के साथ होगा। तो हमारे पास 44 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया हुआ, आप भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे। फिर 50 0.2 के साथ होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर 40 0.6 के साथ होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर 10 0.4 के साथ होगा, बीच में प्लस आएगा। तो 38 बनता है हमारे पास, ठीक है। फिर 50 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, 40 0.3 के साथ प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर कह रहा हूँ, सेमेस्टर का आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड का पता कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का आया था ना इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखो, जब हमने x1 फाइंड करना था ना तो हमने x नॉट को मल्टीप्लाई किया m के साथ। जब हमने x2 फाइंड करना है ना आफ्टर सेकंड सेमेस्टर, तो हम क्या करेंगे, x1 वाले रिजल्ट को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। शुरू वाले को नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही 44 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, 38 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, 18 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा, आगे भी सारा वही होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर के बाद 39 वाला बच्चा हाई पे रहेगा, 39 बच्चे 38.8 हमारे पास मीडियम पे रहेंगे, और 22.2 हमारे पास लो पे रहेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि ये हाई है, ये लो है, और ये मीडियम है और ये लो है, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं कि लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है स्टेडी स्टेट्स की, ठीक है, कि वो आखिर तक कितने बच्चे किस स्टेट पे रहेंगे।
अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये बहुत मुश्किल कराया हुआ है सर ने। मैंने ना इसका शॉर्टकट देखा है कैलकुलेटर से करने पे, ठीक है। मेरे ख्याल में 1-2 मार्क्स शायद कट जाएँ या पूरे भी मिल जाएँ, लेकिन ये बहुत आसान मेथड है, अगर इसको फॉलो करो। बस थोड़ा सा समझना है कैसे करना है। देखो हमने पता है कैसे करना है, स्टेडी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब देखो हमारे पास है तीन तीन है ना कैटेगरीज, एच, हाई, मीडियम और लो, ठीक है। हमने क्या करना है, एच प्लस एम प्लस एल करके इज़ इक्वल टू 1 ले लेना उनको, ठीक है। ये आगे भी क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन होगी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, एच एम एल इज़ इक्वल टू 1। जहाँ पर 2 होंगी तो वहाँ पर जो हमारे पास गिवन होगा कि एच प्लस एम इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एच प्लस एम प्लस एल इज़ इक्वल टू 1 लेना है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। फिर हमने बनानी है इस मैट्रिक्स में से इक्वेशंस, ठीक है। हम वो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे एच की। एच का हमने कहा था कि ये वाला कॉलम हमारा हाई का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एच इज़ इक्वल टू, ये देखो ये कॉलम हमारा पूरा हाई का है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये वाली रो जो थी ये हाई की आई थी, ये वाली हमारे पास मीडियम की आएगी, ये लो की आएगी हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये हमारा हाई का था ना, तो हाई का सबसे पहले वाला हमारे पास था, क्या कहते हैं, क्या कह रहा था उसको मैं, हाँ ये एच होगा हमारे पास, ठीक है। एच इज़ इक्वल टू 0.8 एच प्लस ये यहाँ पर 0.1 एम प्लस 0 एल, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा एम का, एम हमारे पास है ये वाला, ठीक है। तो एम हम कैसे करेंगे, एम हमारे पास आ जाएगा, एम इज़ इक्वल टू 0.2 एच प्लस 0.6 एम प्लस 0.4 एल, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे एल का, एल वाला हमारा ये कॉलम था, तो एल में हम कैसे करेंगे, एल इज़ इक्वल टू 0 एच प्लस 0.3 एम प्लस 0.6 एल, ठीक है। हमारी ये इक्वेशंस बन गई इस मैट्रिक्स से, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, बस ये इधर से बना ली ना तो हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगला काम हमें कहता है ना, हमने अब करना है, ये जो मैंने आसान तरीका देखा ये वो बता रहा हूँ। हमने क्या करना है, हमने ना इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना है, ठीक है। सारों को इक्वल टू के उस तरफ ले जाना है, इधर से उठा के इन सब को, और इधर ज़ीरो बचा देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो एच है ना, एच माइनस 0.8 एच ये हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 0.1 एम, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 0 एल इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एच में से माइनस 0.8 गया तो हमारे पास 0.2 एच बच गया, माइनस 0.1 एम ऐसे ही आ गया, और ज़ीरो की जगह ज़ीरो हमने लिखे रहना क्योंकि कैलकुलेटर पे काम आएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हम वैल्यू उधर लेके जा रहे हैं ना, और जो यहाँ पर पड़ी है उसके साथ वाली उसके साथ लिखो, देखो एम यहाँ पर लेके गए ना, तो ये 6 एम यहाँ 0.6 एम यहाँ पहले लिख दो, तो एम माइनस 0.6 एम हो गया, ठीक है। फिर ये एच उधर चला जाएगा माइनस 0.2 एच, फिर ये 4 एल उधर चलेगा 0.4 एल, ये माइनस 0.4 एल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करते हुए ना हमने ये ध्यान रखना है कि एच वाले सारे शुरू में आए, एम वाले इधर आएँ और एल वाले इधर आएँ, ठीक है। ये ना करना कि यहाँ पर पहले आप एम को सॉल्व करिए हो तो यहाँ पर पहले एम आ जाए, एच वालों को, एम वालों को, एल वालों को नीचे नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, देखो माइनस 0.2 एच है, यहाँ पर माइनस 0.2 एच आ गया, इसको सॉल्व करो, एम माइनस 0.6 किया तो हमारे पास 0.4 एम आ गया, ठीक है। और 0.4 एल माइनस ये ऐसे ही आ गया, यहाँ पर ये सेकंड बन गई। थर्ड को देखो, ये वाली यहाँ पर एल था, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर था मैं, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। एल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, माइनस 0.6 एल हो जाएगा, ये 0 एच था उधर जाके माइनस 0 एच हो जाएगा, ये प्लस थी 0.3 था वहाँ जाके माइनस 0.3। इसको सॉल्व करेंगे, एच वाला हमारे पास यहाँ पर 0 था तो माइनस 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस 0.3 एम था, ये आ गया, ठीक है। और एल में से 0.6 एल को माइनस करो तो हमारे पास 0.4 एल बच जाता है, ठीक है। ये हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने ना ये जो 3 नई इक्वेशंस आई ना, इनको रीअरेंज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, इन तीनों को ना हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और वही वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी, 2 1 0 -2 4 -4 और क्या कहते हैं 0 -3 और -4, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। अब पता है अब इसमें क्या ट्रिक होती है, देखो हमने क्या करना है कि इनमें से कोई एक इक्वेशन जो है ना वो रिप्लेस कर देनी है इक्वेशन 1 से, ताकि हम लोग कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा हमेशा याद रखना, जो आखिरी वाली इक्वेशन होती है ना हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। हम इसको हटा के ना, देखो ऊपर वाली 2 इक्वेशन सेम आ गई, ये वाली इधर आ गई, दूसरे नंबर वाली इधर आ गई, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हटा के ना ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेडी स्टेट में हम लोग जितने हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना,
उसको उन सब को प्लस करके इक्वल टू 1 कर देते हैं। फिर हम लोग इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स से हम लोग बनाते हैं इक्वेशंस। उन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं, एच को एच के नीचे, एम को एम के नीचे, एल को एल के नीचे, ठीक है। फिर उन तीनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन को हटा के हम लोग जो ये वाली इक्वेशन होती है यहाँ पर हम इसको ले आते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये हमारा कैलकुलेटर होता है ना ऐसे, ठीक है। हम दबाएंगे मॉड का बटन दबा के इक्वेशन में जाना है 5 में जाके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 3, 1 2 3, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 हमारे पास आ रहे हैं सेकंड पे। तो अगर हमें 2 चाहिए हो तो पहली दबा देंगे, अभी हमें 3 चाहिए तो हम सेकंड दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके जो वेरिएबल्स हैं ना साइन के साथ वो लिखने हैं, ठीक है। पहला हमारे पास 2 है, हमने 2 दबाया, इक्वल टू दबा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास -1 था, -1 कर दिया, ठीक है। इक्वल टू दबा दिया, फिर 0 था तो 0 लिखा, फिर इक्वल टू दबाया, इक्वल टू के इधर वाला भी लिखना है, 0 लिख दिया। फिर इक्वल टू दबाएंगे, नीचे आ गया, यहाँ पर -2 था, हम कर देंगे -2 इक्वल टू, यहाँ पर 4 था, 4 कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर -4 था, -4 कर देंगे इक्वल टू, ठीक है। हाँ इसी तरह करके फिर इक्वल टू दबाएंगे। यार ये गलत हो गया है, करना ऐसे ही है, मैं एक मिनट फिर से करके बताता हूँ। देखो पहला हमारे पास था 2 हमने किया इक्वल टू -1, फिर हमारे पास था 0 आ गया, ठीक है। फिर हमने इक्वल टू के उस तरफ वाला 0 डाला तो 0 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, -2 इक्वल टू +4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम लोग नीचे गए। अब देखो h प्लस m प्लस l हमारे पास तीनों का वो है कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ 1 था। तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। देखो अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। देखो पहले वाली की वैल्यू हमारे पास आई 0.22, वो देखो वहाँ आ गई, ठीक है। फिर हम इसको दबाएंगे, दूसरे वाली की वैल्यू हमारे पास 0.44 आ गई। फिर इसको दबाएंगे, इक्वल टू को इक्वल टू दबाते जाने तो अगली वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर एल की वैल्यूज़ हमारे जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब एल की 0.33, ठीक है। हमारे पास एच एम और एल की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अभी हमारे पास आई हैं उसकी क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमने इसको ना इक्वल लाने हैं, ठीक है, कि पता चले कि बिल्कुल कितने बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर हमने देखा था 50 हाई थे, 40 मीडियम थे, 10 हमारे पास लो थे, तो 50 + 40 + 10 हमारे पास 100 हो गया। तो हम इन सब को ना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22.2 44.4 और 33.3 ये हमारे पास आ गया स्टेडी स्टेट, जो हमें यहाँ पर फाइंड करने का कहा हुआ था। बेसिक क्या चीज़ होती हैं, सबसे पहले आपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना होता है और इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर, ठीक है। दूसरा आपने फाइंड करना होता है कि वो कितने टाइम बाद होंगे, जितना भी वो कहा होता है ना, x1 का है तो x0 को आप m से मल्टीप्लाई करो, फिर x2 का है तो फिर जो लेटेस्ट आपके पास आया है ना, क्या कहते हैं वेक्टर आया, उसको m के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरह करके आखिर में हमारे पास ये स्टेप जो होता है स्टेडी स्टेट का, ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इसको आसान तरीके से किया कैलकुलेटर वाले से, कि सबसे पहले आपने h + m + l जितने वेरिएबल्स हैं उतने = 1 कर देना है, तीनों को प्लस करके। फिर उसके बाद आपने इनको ट्रांजिशन मैट्रिक्स से इक्वेशन बनानी है, ठीक हो गया। उसके बाद रीअरेंज करना है, इनको एक तरफ लेके दूसरी तरफ 0 लेके आना है, सीक्वेंस में लिखना है, HML में मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। उसके बाद एक इक्वेशन को, आखिरी वाली इक्वेशन को रिप्लेस कर देना है पहली इक्वेशन के साथ। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है उस तरह जैसे मैंने बताया, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ, ठीक हो गया। ये पहला क्वेश्चन था।